नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अक्सर गर्दन में दर्द के साथ साथ सिर में भी भारीपन या करंट जैसा महसूस होता है? कभी कभी सिर में एक तरफ दर्द होता है जो आंखों के पीछे तक जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे चक्कर आ रहे हों या उल्टी जैसा हो रहा है? कुछ लोगों को घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। अगर ये लक्षण आपके साथ हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप सर्वाइकोजेनिक हेडेक से जूझ रहे हैं। लेकिन इसमें गड़बड़ी ये होती है कि बहुत से लोग इसे माइग्रेन समझ लेते हैं, जबकि इसका कारण गर्दन होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे इस दर्द को सही से पहचाना जाए और इसका हल क्या है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दर्श गोयल, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मेरी स्पेशलाइजेशन कंधे और घुटने की दूरबीन की सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट में है। माइग्रेन और सर्वाइकोजेनिक हेडेक दोनों में बहुत समानताएं होती हैं, लेकिन कुछ अंतर हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। माइग्रेन में दर्द ट्रिगर होता है भूख से, थकान, हार्मोनल बदलाव से या सफर से। यह दर्द आमतौर पर कुछ घंटों या 1-2 दिन में खत्म हो जाता है और दवा से ठीक हो जाता है। जबकि सर्वाइकोजेनिक हेडेक लगातार बना रहता है। गर्दन में खिंचाव के साथ सिर में भारीपन होता है और दवाइयां भी अक्सर काम नहीं करती। ऐसे मरीजों को सिरदर्द की जगह अगर गर्दन का इलाज किया जाए तो राहत मिलती है। इसी फर्क को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम सही दिशा में प्रॉपर इलाज कर सकें। आइए अब समझते हैं कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता क्या है। हमारी रीढ़ की हड्डी में गर्दन का हिस्सा होता है जिसे हम सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। इसमें C1 से लेके C7 तक हड्डियां होती हैं। इन हड्डियों के बीच डिस्क और फेसेट जॉइंट होते हैं जो स्पाइन को स्टेबल रखते हैं। C1 और C2 वर्टिब्रा के पास एक नर्व निकलती है जो सिर की तरफ जाती है। जब ये नर्व दब जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, तो सिर में करंट जैसा दर्द, आंखों के पीछे भारीपन और गर्दन अकड़ने लगती है। दर्द कभी सिर के एक तरफ होता है, कभी माथे पर और कभी आंखों के अंदर तक जाता है। पेशेंट को लगता है कि यहाँ पे उसको बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। यह समस्या ज्यादातर खराब पोस्चर की वजह से होती है। लंबे समय तक कंप्यूटर या मोबाइल पर झुके रहने से गर्दन पर दबाव पड़ता है और कई बार कार एक्सीडेंट या अचानक झटका लगने से भी गर्दन के जोड़ों पर असर पड़ता है। कुछ मरीजों में ये उम्र के साथ आने वाली हड्डियों की गिरावट यानी अर्थराइटिस की वजह से भी होता है। खासकर आजकल के लाइफस्टाइल में जब युवा लोग मोबाइल पर और लैपटॉप पर घंटों बैठे रहते हैं, ये परेशानी बहुत आम हो गई है। सही समय पर पहचान ना होने पर यह दर्द लंबे समय तक बना रह सकता है और पेशेंट की रोजमर्रा की जिंदगी में भी उसे परेशानी होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे पहचाने कैसे, तो कुछ सिंपल तरीके हैं जिससे हम ये पहचान सकते हैं। गर्दन के ऊपरी हिस्से, खासकर C1, C2 को दबाने पर अगर दर्द हो तो यह संकेत हो सकता है। गर्दन को एक तरफ झुकाने या घुमाने पर अगर शार्प पेन महसूस हो तो भी ये इसी तरफ इशारा करता है। कई बार एक्सरे या MRI से साफ पता चलता है कि स्पाइन में बदलाव हुए हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें खुद अपने शरीर की बात सुननी है। क्या हमारा दर्द गर्दन से शुरू होकर सिर तक जा रहा है? क्या वो लगातार बना रहता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसका इलाज संभव है और वो भी बिना सर्जरी के। अब बात करते हैं राहत की। सबसे पहले आप गर्म सेक कीजिए। एक टब में गर्म पानी लीजिए, उसमें सेंधा नमक डालिए और टॉवल को भिगोकर गर्दन के पीछे 10 मिनट तक सिकाई करें। ये बिल्कुल तेज नहीं होना चाहिए और हल्की गर्माहट वाला होना चाहिए। इसके बाद हल्के हाथ से कोई दर्द निवारक तेल या क्रीम भी आप लगा सकते हैं और उंगलियों को गर्दन पर ऊपर नीचे धीरे धीरे रब करें। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए मालिश करें। इससे खिंची हुई मसल्स थोड़ी ढीली होंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे दर्द में पेशेंट को आराम मिलेगा। यह एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार घरेलू उपाय है। अब बात करते हैं कुछ आसान लेकिन असरदार एक्सरसाइजेस की, जो आप घर पर ही रहकर कर सकते हैं। सबसे पहली है ट्रैक्शन एक्सरसाइज। बैठकर चिन के नीचे मुट्ठी रखें और दूसरे हाथ से सिर को हल्के से नीचे दबाएं। 5 सेकंड रोकें और छोड़ दें। ये C1, C2 रीजन पर ट्रैक्शन देता है और नर्व की इरिटेशन को कम करता है। अगर बैठकर दिक्कत हो रही है तो आप इसे लेटकर भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप टॉवल ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। एक टॉवल रोल करें, गर्दन के नीचे फंसा लें और हाथों से हल्का सा खींचें। इससे भी स्पाइन को ट्रैक्शन मिलेगा और दबाव कम होगा। अगली एक्सरसाइज है चिन टक एक्सरसाइज। ये भी बेहद जरूरी है। 2 उंगलियां चिन पर रखें और गर्दन के पीछे की ओर ले जाएं, मतलब डबल चिन बनाएं।
5 सेकंड रोकें, फिर रिलीज करें। इसे 15 से 20 बार करें। इससे गर्दन में मसल्स का जो स्ट्रेन है वो कम होता है और मसल्स में जो खिंचाव है उसमें भी आराम मिलता है। एक और वर्जन है टॉवल के साथ चिन टक करना। टॉवल सिर के पीछे रखें, आगे खींचें और गर्दन को पीछे धकेलें। ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मसल को एक्टिव करती है। ये दोनों एक्सरसाइज गर्दन की पोजीशन ठीक करने में आपकी मदद करेंगी। अब बात करते हैं शोल्डर श्रग एक्सरसाइज की। ये भी बेहद असरदार एक्सरसाइज है। सीधे खड़े हो जाएं, कंधों को कानों तक ऊपर उठाइए, 5 सेकंड रोकिए और फिर नीचे छोड़ दीजिए। इसे 10 से 15 बार दोहराइए। इससे गर्दन और कंधे के पास की मांसपेशियों में मजबूती मिलती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक ना बैठें। हर आधे घंटे में उठकर थोड़ा टहलें या हल्का मूवमेंट करें और मोबाइल हमेशा आंखों के लेवल पर ही रखें और गर्दन झुकाकर इस्तेमाल ना करें। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब तकिया कितना मोटा होना चाहिए? तो तकिया ज्यादा ऊंचा या ज्यादा पतला दोनों ही नहीं होना चाहिए। मीडियम हाइट का और थोड़ा सपोर्टिंग तकिया हो ताकि आपकी गर्दन को सपोर्ट मिल सके। सबसे अच्छी बात यह है कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक पूरी तरह से नॉन सर्जिकल कंडीशन है। आप अगर समय पर एक्सरसाइज करें, पोस्चर ठीक रखें और एक्सरसाइज पर भरोसा करें तो इसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। आपकी थोड़ी सी समझ और नियमित प्रयास से आपके सिर और गर्दन को फिर से हल्का और दर्दमुक्त बनाया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक कीजिए और किसी को फायदा हो सकता है तो शेयर भी कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।